इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको समझिएगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्या गिवन पॉइंट है? x1 y1 z1। इस पॉइंट से ये प्लेन एक जो है पास कर रही है और दो लाइंस के पैरेलल है, इसके और इसके, बराबर। तो ठीक है, इफ let the equation of the plane be ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ऐसा ये एक प्लेन है जिस पे x1 y1 z1 लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट फॉर्म में हम लोग उसको डाल सकते हैं। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो प्लेन है उसके पैरेलल दो लाइन है। ये प्लेन है, इस पे x1 y1 z1 है और दिस प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस। एक लाइन समझ लीजिए ये है, एक लाइन ये है ना, और दोनों ही जो है इसके पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इसका प्लेन का नॉर्मल क्या है? ए बी सी, इनका नॉर्मल ये है। देयरफॉर ए a1 प्लस बी b1 प्लस सी c1 इक्वल टू 0। और दूसरे वाले के साथ भी जो है पैरेलल है तो नॉर्मल तो 90 डिग्री हो गया, नहीं इसके साथ भी 90 डिग्री और इसके साथ भी 90 डिग्री। तो a a1 प्लस b b1 प्लस c c1 इक्वल टू 0 एंड a a2 प्लस b b2 प्लस c c2 प्लस c c2 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारे पास में आए। अब हम बाय एलिमिनेशन वी गेट, बाय एलिमिनेशन ऑफ a b c we get this equation x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशन जो है डिराइव किया गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट थ्योरी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन bisecting the two given planes। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन bisecting the two given planes। तो दो गिवन प्लेन मान लीजिए P a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा प्लेन Q मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इनके ये दोनों जहाँ पे हम लोग के मीट करेंगे, इनके बाइसेक्टर से हम लोग जो है, जो हम लोग 2D में काम करते थे वैसे ही हम डिराइव करेंगे सेम। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ टू बाइसेक्टर्स विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइड बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। ये देखिए आप प्लेन हम एक बार बना देते हैं आपके लिए। ये p बार p है और ये q है मान लीजिए। तो एक बाइसेक्टर तो ये बनेगा, ये क्या होगा? इंटरनल बाइसेक्टर। और एक बनेगा, ये भी एक प्लेन है, दिस इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर। प्लेन तो है ही, IBP लिख देते हैं, बाइसेक्टिंग प्लेन, एक्सटर्नल बाइसेक्टिंग प्लेन। ये दो प्लेन बन गया, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ये एक्सटर्नल फिर लिख देते हैं और ये इंटरनल।
आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह आप जो है इसमें भी प्रोसीड करेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं कि कौन सा इंटरनल है कौन सा बाइसेक्टर है, इसका फैसला क्या चीज से होगा। दो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास में है, दो बाइसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन से निकला। लेट द टू बाइसेक्टर प्लेन्स हैव dr as, एक का dr मान लीजिए a3 b3 c3 है और दूसरे का dr मान लीजिए a4 b4 c4 है। इसका माने उसके नॉर्मल का, ये सब तो सब नॉर्मल के ही होते हैं। इसका है तो हम लोग रैंडमली पिक कोई भी पिक कर लेंगे। सपोज करो इसको r बोल देते हैं, इसको s बोलते हैं। चूज एनी टू, चूज एनी टू, ठीक है ना। कोई भी दो को ले लीजिए आप। सपोज कीजिए आपने P का dr लिया a1 b1 c1, a1 b1 c1 और आपने r का ले लिया a3 b3 c3, ठीक है ना। इन नॉर्मल के बीच में अगर एंगल जो है हमारा इफ इट इज लेस देन 45 डिग्री, तब हमें समझ जाना चाहिए ये इंटरनल बाइसेक्टर है, बराबर, ठीक है। इफ cos थीटा दैट इज इक्वल टू a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू cos थीटा दोनों के बीच का एंगल ये है। इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री देन r इज द इंटरनल बाइसेक्टर। मान लीजिए थीटा 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो दोनों का कंबाइंड एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बीच का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्ट करने वाला प्लेन तो इंटरनल बाइसेक्टिंग प्लेन ही होगा, राइट। नेक्स्ट स्टोरी, equation for a line to lie on a plane। हमें चेक करना है ये लाइन जो है फुल्ली टोटली इस प्लेन के ऊपर चिपकी हुई है कि नहीं चिपकी हुई है। तो लाइन का इक्वेशन मैं लेता हूं एक बार, x माइनस x1 by l इक्वल टू y माइनस y1 by m इक्वल टू z माइनस z1 by n। ये मैंने लाइन का इक्वेशन लिया और प्लेन का इक्वेशन मैं ले लेता हूँ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये देखिए अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है ये लाइन, तो ये नॉर्मल के साथ में लाइन का 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है, कंपल्सरी, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, अगर ये 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल है। और 90 डिग्री होने के लिए क्या होगा AL प्लस BM प्लस CM इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी बात, ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर जो है x1 y1 है, x1 y1 z1, it should lie point A पर, it should lie on the plane। therefore second point क्या होगा ax1 plus by1 plus cz1 plus d इक्वल टू 0। ये होगा अगर तभी ये लाइन जो है फुल्ली इस प्लेन पे लाई करेगी। बराबर।
इसको मिटाते हैं। एक छोटी सी थ्योरी और भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी of two lines and the equation of the plane containing them। यानी दो लाइन दी हुई है, वो दो लाइन की वजह से हमें जो है पहले तो जो है कोप्लेनर है कि नहीं, और कोप्लेनर अगर होगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा ये हमें जानना बहुत जरूरी है। लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, लाइन L1 लाइन L2 चलिए दो लाइन हमारे पास में अवेलेबल हो गई है। इफ दे आर कोप्लेनर, इफ दे आर कोप्लेनर देन एज पर थ्योरी हम लोग पहले जो डिस्कस किए थे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 इज इक्वल टू 0। ये तो होगा ही, ठीक है। और यही ये दोनों लाइन अगर कोप्लेनर है तभी ये जो है एक और इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि वो जो है एक प्लेन में कंटेन कर पाए, एक प्लेन उन दोनों को कंटेन कर सकता है। अब आप सोचेंगे x1 y1 z1 लिखा तो x2 लिख सकते हैं, x2 y2 z2, हाँ आप और कर सकते हैं, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, L1 m1 n1 L2 m2 n2 इक्वल टू 0। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थ्योरी, टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। ये एक थ्योरी है कि दो पॉइंट हैं पी क्यू, या तो दोनों प्लेन के इस तरफ हो सकते हैं और या एक यहाँ हो और एक नीचे की तरफ। तो ये चेक करने के लिए थ्योरी है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम पी को मान लेते हैं, सपोज कीजिए x1 y1 z1, और क्यू पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 z2, और प्लेन को मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ऐसा मान लेने से अब हम लोग चेक करेंगे, अगर दोनों का साइन एक ही है जो स्ट्रेट लाइन थ्योरी में था, इफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एंड ax2 प्लस by2 plus cz2 plus d have the same sign, then they are on the same side of the plane, else they are on opposite sides। यानी अगर दोनों का साइन अगर प्लस प्लस आया तो हम लोग बोल देंगे दोनों एक ही साइड में, या दोनों का अगर सेम नेगेटिव साइन आया तो भी हम लोग बोल देंगे दोनों एक ही तरफ है,
एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हो गया तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि भाई अपोजिट साइड में है। नेक्स्ट स्टोरी, इमेज ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1 about the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये भी एक अच्छी थ्योरी है कि भाई एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए P पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, x1 y1 z1 और Q समझ लीजिए x2 y2 z2, ये इमेज है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल पॉइंट है, Q इज द इमेज, बराबर। तो इसका एक इक्वेशन है, हम लोग को जो है बड़ा आसानी से हम जो है इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 डिवाइड बाई c, इसको माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। गौर कीजिएगा इस पे, और ये 2D में आपने बहुत सिमिलर चीज की है, ये कोई नई बात नहीं है। ये x1 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लेन हमें मालूम है a b c दिया हुआ है, तो आप आराम से जो है x2 y2 z2 निकाल सकते हैं, यानी इसकी इमेज को आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की थ्योरी आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ये प्लेन्स की मेन थ्योरीज है ना। अब इसके बाद हम लोग कुछ सम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थ्योरी एक बार यहाँ पे रोक लेंगे, सम करके उसके बाद में फिर हम लोग जो है थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।